हरिः ॐ यां मे सदङ्गे नगरे तिरं मे विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री हरिशरणम। मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आपको श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 9 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना दी है, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, श्री विश्वेश्वर महादेव, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ। अब आए हैं श्री नागेश्वरम। इसके पश्चात श्री रामेश्वरम और श्री घुस्मेश्वरम, जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे फिर बच रहे हैं, वो भी समय आने पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आज हम आपको नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, पर्वोत्सव, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान ये बताने जा रहे हैं। तो श्री नागेश्वर मंदिर का वर्तमान जो स्थान है उसके बारे में, ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य, कथा प्रसंग, दारुका राक्षसी पर शिव पार्वती का अनुग्रह, यह सब हम आपको बता रहे हैं। देखो, नागेशम दारुका वनी, शिव महापुराण में ही यह वचन कह दिया गया है। इसी के अनुसार श्री आदिगुरु जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने एक सुंदर श्लोक बनाया है। एक एक श्लोक इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए बनाए हैं। तो यह श्लोक अत्यंत रमणीय है। याम मे सदंगे नगरे तिरम मे विभूषितांगम विविधैश्च भोगैः सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। इसका भावार्थ है, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से विभूषित हो रहे हैं, जो एक मात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, उनकी शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का 10वां स्थान है। यह श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह स्थान गोमती द्वारका से बेट द्वारका जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। अब इसके बारे में कुछ मतांतर हैं। यद्यपि शिव महापुराण के अनुसार समुद्र के किनारे द्वारकापुरी के पास अवस्थित शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित है, और इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से कुछ अन्य शिवलिंगों का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। मतांतर से इन शिवलिंगों को भी कुछ लोग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इनमें से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अवढ़ा नामक ग्राम में अवस्थित है। मनमाड़ से द्रोणाचलम तक जाने वाली रेलवे पर परभनी नामक प्रसिद्ध स्टेशन है। परभनी से कुछ ही दूरी पर पूर्णा जंक्शन है, जहां से रेलवे की एक उपशाखा सिंघोली तक जाती है। इसी रेल मार्ग पर चौड़ी नामक स्टेशन है, जहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अवढ़ा ग्राम है। स्टेशन से अवढ़ा ग्राम जाने के लिए मोटर आदि वाहनों की पर्याप्त सुविधा है। इसी प्रकार उत्तराखंड प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में यागेश्वर या जागेश्वर नामक शिवलिंग अवस्थित है,
जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बताया जाता है। यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है, जिसकी दूरी नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग तो श्री वैद्यनाथ धाम के पास स्थित वासुकीनाथ को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ऐसे करके कुछ ऐसे मत हैं, कुछ इनमें मतांतर हैं, कल्पांतर भेद से कुछ इसमें शास्त्र सिद्धता भी होती है। तो अब हम पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री शिव महापुराण की पावन कथा इस प्रकार है। दारुका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी थी, जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था और लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। तो उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के पास इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक था, अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। और यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। और राक्षस लोग पृथ्वी पर रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। जो समुद्र में यात्री आते जाते उन्हीं को पकड़ लेते। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली, सो जो मनुष्यों से भरी हुई थीं। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांध करके कारागार में डाल दिया, और वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था, जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव जी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था और स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उसके जितने भी साथी राक्षस थे, सभी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के
नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभो, मैं आपका हूँ, आपके ही अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर अपने विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया और उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग भी प्रकाशित हो गया और वो बड़ा सुंदर प्रकाशित हो रहा था। और उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। इति संप्रार्थितः शंभुर्विवरान्निर्गतस्तदा भवनेनोत्तमेनाथ चतुर्द्वारयुतेन च मध्ये ज्योतिस्वरूपं हि शिवरूपं तदद्भुतं परिवारसमायुक्तं दृष्ट्वा चापूजयत् स वै पूजितश्च तदा शंभु प्रसन्नो ह्यभवत् स्वयं। अस्त्रं पाशुपतं नाम दत्त्वा राक्षसपुङ्गवान् जघान सोपकरणान् तान् सर्वान् शरणान् द्रुतम्। अक्षरश्च स्वभक्तं वै दुष्टः सहि शंकरः। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले, लीला से शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सर्वांस्तांश्च तदा हत्वा वरं प्रादात् वनस्य च अत्यद्भुतकरः स्वलीलात्त सुविग्रहः। अस्मिन् वने सदा वर्णं धर्मा वै संभवन्तु च ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां हि तथैव च भवन्स्त्वत्र मुनिश्रेष्ठा तामसा न कदाचन शिवधर्म प्रवर्तकाः। इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित किया जाए, सत्य कीजिए। और यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो
प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में मानसेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। तो वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पतिः लिंगरूपस्त्रिलोकस्य सर्वकामप्रदः सदा। एतद्यः शृणुयान्नित्यं नागेशोद्भवमादरात् सर्वान् कामान् याद्धीमान् महापातकनाशनान्। अब इसके बाद हम आपको पर्वोत्सव के बारे में बताते हैं। देश विदेश से हजारों की संख्या में दर्शनार्थी भगवान नागेश्वर का नित्य दर्शन करते हैं। वैसे तो यहाँ नित्य ही पर्व का सा उत्सव रहता है, फिर भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ जाकर हमने भी श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अभी तक हमारे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं, दूसरे श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हैं। तो 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन हमने किए हैं और एक 4 धामों में श्री द्वारिकाधीश जी का हमने दर्शन किया है। भगवत कृपा से अभी इतना ही कर पाए हैं। अब यहाँ द्वारका में जाने के श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के यातायात के साधनों के बारे में आपको बताते हैं। तीर्थयात्रियों को श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी पहुंचना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका से श्री नागेश्वर मंदिर के लिए बस, टैक्सी आदि सड़क मार्ग के अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं। यात्रियों के लिए रेल मार्ग की भी सुविधाजनक है। रेल मार्ग से राजकोट से जामनगर और फिर वहां से द्वारका पहुंचा जा सकता है। ठहरने के स्थान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास ठहरने की समुचित व्यवस्था है। तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए सुविधा संपन्न कई धर्मशालाएं हैं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त लॉज एवं होटल भी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यह श्री नागेश्वरम ज्योतिर्लिंगम की कथा भी आपको सुना दी। अब 2 ज्योतिर्लिंग आपको सुनाने बाकी रह गए, श्री नागेश्वरम, श्री घुश्मेश्वरम, और उसके पश्चात हम आपको बताएंगे आगे चल के श्री शिव जी की अष्टमूर्तियाँ, और तत्पश्चात हम आपको शिवलिंग रहस्यम भी बताएंगे। और भगवत कृपा से इसके पश्चात हम पुनः एक बार संपूर्ण शिव पुराण सुनाने का प्रयत्न करेंगे। अब कुछ दिनों बाद अगर ठंडी कुछ कम हो जाए, अभी तो ठंडी है ही, लगभग 1 महीने तो अभी 2 महीने तो ठंडी रहेगी। उसके पश्चात सायंकाल फिर समय भी बढ़ जाता है, दिन भी बढ़ जाता है, तो हम आपको शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। आप बड़े धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, बने रहिए, आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राधे।